मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ, अगर आप लोग कतर में 1000 रियाल बेसिक में जाएंगे तो 2 साल के बाद कितना सैलरी होगा, 2 साल के बाद सैलरी कितना इंक्रीज होगा और इंक्रीज होकर कितना सैलरी होगा, इस वीडियो में डिटेल्स बताने वाला हूँ। और कतर में एक जो लेबर रूल्स के बारे में बताने वाला हूँ, कतर में जो लेबर रूल्स का मुताबिक सैलरी आपको कितना इंक्रीज होना चाहिए, तो इस इंक्रीज के बारे में बताने वाला हूँ। अगर आप लोग कतर में रहते हैं और आपका सैलरी 1000 रियाल है कि 1200 रियाल है कि 1500 रियाल है कि आपका 2000 रियाल सैलरी है, तो आपको 2 साल के बाद सैलरी कितना होगा, तो इस वीडियो में डिटेल्स बताने वाला हूँ। तो वीडियो को आगे बढ़ने से पहले छोटा सा रिक्वेस्ट करूंगा, अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके नहीं रखा, जरूर सब्सक्राइब करके रखें और बेल आइकन प्रेस करके रखें। इसी तरह हेल्पफुल वीडियो मिलता रहेगा। तो पहले आप लोग एक चीज क्लियर करना, तो कतर में एक लेबर रूल्स है, उस रूल्स को सभी को फॉलो करना पड़ता है, कंपनी को भी फॉलो करना पड़ता है और वर्कर को भी फॉलो करना पड़ता है। तो अगर आप लोग 1000 रियाल बेसिस में जाएंगे कतर में और 2 साल के बाद सैलरी इंक्रीज होकर कितना होगा, देखिए लेबर लॉ में कहीं भी लिखा नहीं है। तो कतर जो लेबर लॉ है, उस लेबर लॉ का मुताबिक कहीं भी लिखा नहीं है सैलरी कितना % इंक्रीज करना पड़ेगा, इस तरह से लॉ नहीं है। लेकिन सैलरी तो इंक्रीज होता है, लेकिन इसका ऊपर कोई रूल्स नहीं है। लेकिन मिनिमम सैलरी का रूल्स है, जैसे मिनिमम सैलरी का एक रूल्स है, आपको मिनिमम सैलरी 1000 रियाल बेसिक देना पड़ेगा, 300 रियाल फूड के लिए देना पड़ेगा और 500 रियाल रहने के लिए देना पड़ेगा, ये देना ही पड़ेगा। ये लेबर लॉ में इस तरह से लिखा है, ये मिनिमम सैलरी का रूल्स है। लेकिन सैलरी इंक्रीज करने का जो रूल्स है किसी भी जगह में लिखा नहीं है, लेबर लॉ में किसी भी जगह में इस तरह से लिखा नहीं है। तो इतना % आपको सैलरी इंक्रीज करना ही पड़ेगा, हर साल आपको इंक्रीज करना पड़ेगा। लेकिन फिर भी सैलरी तो इंक्रीज होता है, तो उस कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है सैलरी कितना इंक्रीज होगा और वर्कर का काम देख के भी सैलरी इंक्रीज होता है। तो लेकिन जो रूल्स है सभी कंपनी में सेम नहीं है। कुछ कंपनी में 5% इंक्रीज करता है, कुछ कंपनी 8% इंक्रीज करता है, कुछ कंपनी 10% इंक्रीज करता है और कुछ कंपनी 25% इंक्रीज करता है। लेकिन कुछ ऐसा भी कंपनी है कतर में जिस कंपनी में सिर्फ 0% इंक्रीज होता है, यानी आपका जो सैलरी पहले जो रहेगा वही 2 साल के बाद भी रह सकते, इस तरह से कंपनी भी है। तो कतर में जो सैलरी इंक्रीज करने का जो रूल्स है सभी कंपनी में सेम नहीं है। लेबर लॉ में कुछ लिखा भी नहीं है इतना % आपको इंक्रीज करना पड़ेगा, कंपनी को इस तरह से लिखा भी नहीं है। इसलिए उस पार्टिकुलर उस कंपनी को डिपेंड करते हैं कितना % आपको इंक्रीज करना चाहिए, इसलिए बोल भी नहीं सकते सैलरी कितना इंक्रीज होगा। लेकिन ज्यादातर कंपनी में सैलरी इंक्रीज होता है 10% अगर इंक्रीज होगा तो आपका सैलरी अगर 1000 रियाल आएगा तो 1 साल के बाद सैलरी आपको 1100 रियाल होगा और 1 साल के बाद सैलरी आपकी इंक्रीज होकर 1210 रियाल होगा। तो इस तरह से सैलरी इंक्रीज होता है। कुछ कंपनी ज्यादा भी इंक्रीज हो सकते हैं, लेकिन उस कंपनी का सिचुएशन अगर बहुत अच्छा रहेगा तो सैलरी भी थोड़ा ज्यादा इंक्रीज होगा और सिचुएशन बहुत खराब रहेगा, आपको टाइम पे सैलरी भी नहीं दे पा रहे तो आपको सैलरी इंक्रीज बहुत ही कम होगा, तो सैलरी इंक्रीज होने का चांस भी बहुत ही कम रह जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया है। अब जिस कंपनी में रहेगा उस कंपनी के ऊपर डिपेंड करेगा आपका सैलरी इंक्रीज कितना % होगा। और सैलरी आपका 1000 रियाल बेसिक रहेगा तो 2 साल के बाद सैलरी इंक्रीज होके आपका 1100 रियाल भी हो सकते, 1200 रियाल भी हो सकते, और बोल नहीं सकते। लेकिन आपका सैलरी थोड़ा तो इंक्रीज होगा अगर सही कंपनी में जाएंगे, अच्छा कंपनी रहेगा और मेन कंपनी रहेगा तो सैलरी आपके इंक्रीज होकर 1200 रियाल भी हो सकते। लेकिन नॉर्मली आपको 1100 रियाल तो होगा और 1200 रियाल भी आपका सैलरी इंक्रीज हो सकते। तो उम्मीद करता हूँ सैलरी इंक्रीज के बारे में थोड़ा जानकारी मिल गया है।